खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्वेता पवार। कानपुर में राजकीय बालिका सुधार गृह की 2 बालिकाओं की HIV रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद जिले के प्रोबेशनल अधिकारी ने विज्ञप्ति जारी की है। विज्ञप्ति में तमाम न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों से अनुरोध किया गया है कि वो इस मामले में दिखाई गलत खबर में संशोधन करें, साथ ही इस सही जानकारी को आम पब्लिक को भी दें। समाचार पत्रों तथा अन्य मीडिया रिपोर्टों में राजकीय बालिका की 2 बालिकाओं में एक HIV पॉजिटिव और एक बालिका को हेपेटाइटिस होने का समाचार पर प्रकाशित हुआ है। उक्त बालिकाओं की HIV तथा हेपेटाइटिस की रिपोर्ट नेगेटिव है, अतः बालिकाओं के संबंध प्रकार से प्रचारित समाचार संशोधित कर। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में ये खबर मीडिया में जोर शोर से छाई हुई थी कि कानपुर के बालिका सुधार गृह की 2 नाबालिग लड़कियां HIV पॉजिटिव हैं, जिसको लेकर संबंधित प्रशासन पर उंगलियां उठ रही थी और तरह तरह के सवाल भी किए जा रहे थे। राजधानी रायपुर की सड़कों पर जल्द ही कोरोना की जांच के लिए कोविड-19 मोबाइल टेस्टिंग लैब वैन दौड़ती नजर आएगी। नगर निगम महापौर ने अधिकारियों के साथ कोविड-19 मोबाइल टेस्टिंग लैब को लॉन्च किया और इसका डेमो भी देखा। मोबाइल टेस्टिंग लैब के जरिए पूरे शहर में घर घर जाकर आसानी से लोगों के सैंपल लिए जाएंगे और 30 मिनट के अंदर ही जांच रिपोर्ट भी मिल जाएगी। कभी निरीक्षण कराया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी सहूलियत है। पहले आदमी सैनिटाइज होगा, फिर अंदर में उसकी टेस्टिंग होगी और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आधे पौन घंटे में रिजल्ट पता चल जाएगा कि उसको कोरोना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अभी तो इसको हम लोग स्वास्थ्य विभाग भेज रहे हैं, क्योंकि वैन अभी आई है और इस तरह की वैन ये पहली बार छत्तीसगढ़ में ये आई हुई है। और अभी इसको पूरे रायपुर में जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम घूम रही है, जब इसको स्वास्थ्य विभाग वाले ओके कर देते हैं तो ये पूरे रायपुर में हमारे पूरे 70 वार्ड में जहां भी हम लोग घर घर घूम रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी कारगर साबित होगी वहां पर और बहुत उपयोगी साबित होगी। महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि रायपुर शहर समेत पूरे प्रदेश में कोरोना सैंपल की जांच पर जोर दिया जा रहा है। इसी के चलते कोविड-19 मोबाइल टेस्टिंग लैब लॉन्च की जा रही है। सलानपुर एरिया के गेस्ट हाउस में संयुक्त कार्रवाई समिति की एक आपातकालीन बैठक की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य ECL में वाणिज्यिक उत्खनन को रोकना था। बैठक में शामिल कर्मचारियों का आरोप था कि केंद्र सरकार धीरे धीरे कोयला खानों का निजीकरण कर रही है और INT केंद्र सरकार की इस नीति के खिलाफ है, जिसकी वजह से कोयला उत्खनन से जुड़े UC, CITU, AITUC, BMS, HMS श्रमिक संगठन आपस में लड़ते रहते हैं। BMS है, AITUC है, हम सारे लोग मिल करके भारत सरकार जो हमारे कोयला खदानों को प्राइवेट कर रही है। इसी के विरोध में समिति के लोगों ने 2 जुलाई से 4 जुलाई तक ECL परिसर को बंद करने का भी फैसला लिया है। अयोध्या के मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए ट्रूनेट मशीन लगाई गई है, जिससे कोविड टेस्ट की जांच 1 घंटे के अंदर मिल सकेगी। मशीन में एक बार में 4 लोगों के नमूने लिए जाएंगे और एक दिन में 40 से 45 लोगों की जांच हो सकेगी। उनका उद्घाटन किया गया। फिर मेडिकल कॉलेज में सरकार की ओर से ट्रूनेट मशीन लगाई गई है, ताकि इसमें जो नॉन कोविड जो पोर्शन है, उसमें जो इमरजेंसी के लिए आने वाले पेशेंट्स हैं, उनकी टेस्टिंग तुरंत हो सके, यहीं पे हो सके। डीएम ने मेडिकल कॉलेज में ट्रूनेट मशीन का उद्घाटन किया, साथ ही कोविड हेल्प डेस्क का निरीक्षण भी किया। इस दौरान डीएम ने किचन का मुआयना कर मरीजों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की व्यवस्था का जायजा भी लिया। एक्चुअली ये था कि यहाँ पे जब कोविड हॉस्पिटल बनाया गया तो हमारी लाइट की रोशनी थोड़ा सा कम रहती थी और निर्माण कार्य की वजह से कुछ लाइट्स में बाधा होती थी, जो बार बार ट्रक आना जाना टूट जाता था।
झारखंड के संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर की अगुवाई में ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रम विभाग, पेयजल आपूर्ति विभाग और स्वच्छता विभाग समेत कई और विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। ये बदनाम करने के लिए उन्होंने एक साजिश के तहत ही काम किया है। पहला साजिश क्या है कि उन्होंने खुद फोन करते हैं और हमारी आवाज को टेप करते हैं, यानी उनका मंशा सही नहीं था। अगर सही था तो किसी भद्र आदमी से बात करने के लिए ही सही बात करते, ना कि उसकी बातों को टेप किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर साहिबगंज परिसदन में आम लोगों की समस्याओं से भी रूबरू हुए। साथ ही जनता को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो आम जनता की सुविधा और हितों का ख्याल रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि इस दौरान वो कोरोना संक्रमण से निपटने को लेकर झारखंड सरकार की तारीफ करने से भी नहीं चूके। साथ ही झारखंड सरकार की उपलब्धियां भी गिनाते नजर आए। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तब तक आप देखते रहिए इंडिया लाइव 24। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में हल्द्वानी के कालाढूंगी में भाखड़ा पुल के पास चलती कार में अचानक एक विशालकाय पेड़ गिर गया। गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। कार में सवार सभी लोग बाल बाल बचे। हाईवे पर कार के ऊपर गिरे इस पेड़ से दोनों ओर वाहनों का कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की घंटों की मशक्कत के बाद पेड़ को रास्ते से हटाया गया, जिसके बाद फिर से आवाजाही शुरू हो पाई। उधर भारी बारिश से बेलपड़ाव का करकट नाला और कोटबाग का गुरुड़ी नाले समेत दूसरे नाले भी पूरे उफान पर थे, जिसकी वजह से भी घंटों तक वाहनों का लंबा जाम लगा रहा। उड़ीसा से लगे महासमुंद में लॉकडाउन खुलते ही गांजा तस्कर सक्रिय हो गए हैं। यहां सरायपाली और सिंघोड़ा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में 228 किलोग्राम गांजा जब्त किया। पुलिस ने NH 53 रोड पर चेकिंग के दौरान आयशर गाड़ी से 210 किलो गांजा बरामद किया। पशु आहार के पैकेटों के नीचे रखे 105 पैकेटों में करीब 210 किलोग्राम गांजा ले जाया जा रहा था। पुलिस ने गांजा तस्करी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उधर दूसरे मामले में पुलिस ने डस्टर कार से 17 किलो गांजा जब्त किया है। 1.25 क्विंटल के आसपास हम लोगों ने गांजा जब्त किया था। आज फिर एक सूचना मिली थी उड़ीसा से एक अंतर्राज्यीय गिरोह के लोग आइसर ट्रक में गांजा की खेप लेके आ रहे हैं। उस पर से रात में तकरीबन 2 बजे हमारी टीम चेकिंग के दौरान एक आइसर वाहन को पकड़ी, जिसमें प्रारंभिक पूछताछ ने बताया कि इसमें पशु आहार है करके। जब इसमें चेक किया गया तो उसमें लगभग 2 क्विंटल से ऊपर उसमें गांजा बरामद हुआ है। यूपी के जिला बिजनौर में अवैध खनन में लगी एक जेसीबी, 8 ट्रैक्टर और ट्रकों को पकड़ा गया। पूरा मामला थाना चांदपुर के गांव रसूलपुर नंगला का है। दरअसल एसडीएम घनश्याम वर्मा को यहां हो रहे अवैध खनन की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसडीएम के आदेश पर तहसीलदार ने रात में छापेमारी कर एक जेसीबी और 5 ट्रैक्टर डंपर को पकड़ लिया। बाद में खनन विभाग ने जेसीबी और ट्रैक्टर डंपर को सीज कर दिया। ये कल हमें सूचना मिली कि रसूलपुर नगला में अवैध तरीके से जेसीबी मशीन के द्वारा 7-8 ट्रैक्टर लगा के खनन किया जा रहा है, जिसकी कोई परमिशन नहीं। सूचना प्राप्त होने पर तहसीलदार साहब को भेजा गया। हालांकि ये अवैध खनन किसके इशारे पर हो रहा था, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। एसडीएम घनश्याम वर्मा का कहना है कि आरोपियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पता लगते ही माफियाओं से यहां से चोरी हो रही मिट्टी का जुर्माना वसूला जाएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए बिजनौर से मोहम्मद रहमान की रिपोर्ट।
पिछले एक सप्ताह से लगातार पेट्रोल के दामों में हो रही बढ़ोतरी से नाराज यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लालकुआं में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला भी फूंका। पेट्रोल के दामों से गुस्साए इन कार्यकर्ताओं का आरोप था कि लगातार हो रही तेल की दामों की वृद्धि ने पहले से ही परेशान आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। आज के बुलेटिन में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।